की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का पाकिस्तान सेना पर जबरदस्त हमला हुआ है। पाकिस्तान से यह बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमला कर दिया है और इस हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पंजगुर और नौशकी में फ्रंटियर कोर के मुख्यालयों पर रात में हमला कर दिया गया और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल अयमान बिलाल सफदर की इसमें मौत हो गई है। जबरदस्त लड़ाई इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अशांत इलाका है। बलूचिस्तान में विद्रोह लगातार चल रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को दबाना, उनके मानव अधिकारों का हनन करने का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहता है। पाकिस्तान के नक्शे पर बलूचिस्तान कहां है, पहले इसे समझ लीजिए। ये देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का वो हिस्सा देख रहे हैं। एक अशांत इलाका है, यहां विद्रोह लगातार चल रहा है और यहां के लोगों को दबाना, इनके मानव अधिकारों का हनन करने का आरोप पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी पर लगता रहता है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। कृष्ण मोहन, ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है पाकिस्तान की सेना पर, क्या खबर उसे लेकर और क्या जानकारी? विशाल, ये हमला रात को शुरू हुआ और दो अलग अलग फ्रंटियर कोर के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर हमला शुरू हुआ, नौशकी में, और दूसरा हमला पंजगुर में हुआ। दोनों ही जगह एक दूसरे से 450 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हैं और दोनों ही जगह फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। फ्रंटियर कोर पाकिस्तान की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें पाकिस्तान के ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं और उसको साउथ और नॉर्थ में बांटा जाता है। फ्रंटियर कोर साउथ, जो कि बलूचिस्तान को देखती है, उसके इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल अयमान बिलाल सफदर, वो सुबह के लगभग जा रहे थे। रात से ही लड़ाई शुरू थी। एक पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था, बेल हेलीकॉप्टर था, और उसमें जा रहे थे आगे की कमांडो ऑपरेशन के बारे में रैकी करने के लिए। और उसी वक्त ये हेलीकॉप्टर ज़मीन से हमले की जद में आया। छोटे हथियारों से फायर किया गया, ऐसी भी खबर आ रही है, और यह हेलीकॉप्टर गिर गया और उसमें सवार सारे लोग मारे गए, जिसमें मेजर जनरल सफदर भी थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की सेना के लिए। रात से ये हमला चल रहा है। दोनों जगहों पर मिलाकर 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि नौशकी का जो हमला है उसमें सुबह तक 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जो सारे के सारे फ्रंटियर कोर के थे, और पंजगुर में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जो कि फ्रंटियर कोर के थे। फ्रंटियर कोर मुख्यालय पंजगुर का जो है वो पूरी तौर पर बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है, ऐसा भी दावा बीएलए ने किया है। इसी तरह नौशकी का जो हेडक्वार्टर है वो भी बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स के कब्जे में है। लगातार पाकिस्तान की सेना वहां पर रीइंफोर्समेंट पहुंचा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर वहां पहुंच रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट और मीडिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिजली काट दी गई और इंटरनेट काट दिया गया है। अभी तक की खबर ये है। ये एक बहुत बड़ा हमला है विशाल। बहुत लंबे अरसे से बलोच लिबरेशन आर्मी या जो दूसरे फाइटर ग्रुप हैं उनका इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। 25 जनवरी को केच में, जो एक दूसरी तहसील में आता है, केच में भी फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर हमला हुआ था, लेकिन उसमें 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तो वो भी बड़ी तादाद थी पिछले हमलों के मुकाबले। लेकिन जो कल रात से ये हमला चल रहा है ये उससे भी बहुत बड़ा है। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी तक जबरदस्त लड़ाई जारी है दोनों तरफ से। पाकिस्तान की सेना रीइंफोर्समेंट अपनी लगातार, ये जो कृष्ण मोहन आप कह रहे हैं कि जबरदस्त लड़ाई जारी है, मतलब अब भी क्या आमने सामने है? यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना ये आमने सामने है, इनके बीच लड़ाई चल रही है, क्या आप ये समझा रहे हैं? विशाल, जब भी गोरिल्ला वॉरफेयर होता है या इस किस्म के हमले होते हैं तो जो भी फाइटर्स होते हैं उनकी तादाद किसी सेना से आमने सामने लड़ने लायक नहीं होती है। तो सबसे पहला उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि किसी ऐसे इलाके पर कब्जा करना, बिल्टअप इलाके पर, जहां पर वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सेना को रोक सकें और उसको नुकसान पहुंचा सकें, उसको बड़ी से बड़ी कैजुअल्टी दे सकें। खबर यह है कि दोनों जगह, पंजगुर में भी और नौशकी में भी, हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स के अंदर बीएलए के फाइटर्स ने मोर्चा जमा लिया
है और अभी तक पाकिस्तान की सेना उनको खदेड़ नहीं पाई है। हालांकि पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी वहां पर लॉन्च किए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहां फायरिंग की जा रही है, भारी हथियारों का भी मूवमेंट है, लेकिन अभी तक नोशकी और पंजगुर दोनों ही फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स बीएलए के कब्जे में है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। यानी बहुत घमासान लड़ाई चल रही है अभी भी। ठीक है कृष्ण, आप हमारे साथ बने रहिए। उस इलाके से जो तस्वीरें आ रही है, वहां पर जो नारेबाजी हो रही है, जरा दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं, स्थिति समझाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपके पास में आऊंगा। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजौर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजौर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से, पंजौर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजौर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं, हमले को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमले को नाकाम कर दिया गया, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो इस हमले की जिम्मेदारी भी ले रही है और ये दावा भी कर रही है कि उनके हमले में पाकिस्तान की सेना के 100 सैनिक मारे गए हैं। फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल की इसमें मौत हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह जबरदस्त हमला किया गया है। इसके पीछे है बलोच लिबरेशन आर्मी, उनके लड़ाकों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पंजगुर और नुश्की में फ्रंटियर कोर के जो मुख्यालय हैं उस पर कब्जा हो गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान वो इलाका पाकिस्तान का जो अशांत इलाका है जहां पर विद्रोह लगातार चल रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ लगातार एक तरह से युद्ध की स्थिति में बनी रहती है, लड़ने की स्थिति में बनी रहती है और बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों को नाकाम करना पाकिस्तान की सेना के लिए दिन प दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा हो कि पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिकों को बलूच लिबरेशन आर्मी मार गिराए, फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर कब्जा कर ले, सेना के एक शिविर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, वहां पर कब्जा कर ले बलूच लिबरेशन आर्मी। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए यह अपमान की बात है, बेइज्जती की बात है और भरपूर कोशिश यह की जा रही है कि इस खबर को छुपाया जाए, यानी कि कितना नुकसान पाकिस्तान की सेना को हुआ है यह दुनिया के सामने ना आ जाए। क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी यह दावा कर रही है कि 100 सैनिक मार गिराए हैं पाकिस्तानी सेना के। कृष्ण मोहन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जरा इस हमले के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी इतनी सशक्त कैसे हो गई कि पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिकों को मार गिराए, फ्रंटियर कोर पर कब्जा कर ले, सेना के एक शिविर को तबाह कर दे। कृष्ण मोहन। विशाल, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है।
बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट ये दो मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं बलोच फाइटर्स की, जो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। इन दोनों ही पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी जो उनकी पुरानी रवायत है, पुरानी परंपरा है, बहुत बेरहमी के साथ हमला किया, गांव के गांव तबाह किए, अपने ही नागरिकों पर, बलूच नागरिकों पर हमलों के लिए टैंकों, लड़ाकू हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर गनशिप्स तक का इस्तेमाल किया। लेकिन वो बलूच फाइटर्स की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको कभी तोड़ नहीं पाए। इधर कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि बलोचों के हमले ज्यादा ऑडेसियस होते जा रहे हैं, ज्यादा साहसी होते जा रहे हैं और ज्यादा मैं आपके पास लौटूंगा कृष्ण मोहन। इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति, सबसे बड़ी बगावत जैसी स्थिति है, इसे लेकर आगे भी आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.